और आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, शौकत साहब की, उन्होंने भी आज इस बात को बड़ी तस्दीक के साथ कहा, जो कि समा कर रहा है, कि ये हरामखोरी जो है, ये बीच का जो 40 to 60% प्रॉफिट है, ये बीच का मिडल मैन जो है, वो बल्कि रेफरेंस दे के उन्होंने कहा कि वो खा रहा है। और मैं इस बारे में प्याज का वो जिक्र कर रहे थे, उसकी खास तौर पर उन्होंने वो हमारी हरामखोरी वाला प्रोग्राम जो है वो मुझे यकीन है देखा होगा, जिसका वो हवाला दे रहे थे। ये मिडल मैन 40 to 60% जो प्रॉफिट खा रहा है, ये उसकी वजह से महंगाई है। वो क्यों खा रहा है? वो पता है क्यों खा रहा है? क्योंकि वो कुछ नहीं करता। वो नाअहली जो हुकूमत को नहीं करनी चाहिए और मुफ्ते में ये 20 से 30% बीच के मिडल मैन को दे रही है, क्योंकि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। इसका खमियाजा मैं और आप भुगतते हैं। रहीम जो है, रहीम यूसुफजई जो है, ये हमारे साथ पेशावर में है और इनसे पूछते हैं कि जनाब, ताक रातें शुरू हो गई, लोग जो है वो मस्जिदों में जाकर तकाफ पे बैठ गए, लोगों के दिलों में, दुकानदारों के दिलों में, मिडल मैन के दिल में कोई सब्जी फल बेचने में कोई रहम आया, कोई आसानी हुई, या हालात वैसे ही हैं जैसे पहले रमज़ान के थे? जी राहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का मौका देने का। बात इस तरह है कि जिस तरह माह रमज़ान के शुरू में ही यहाँ पे जितने भी जो मुनाफा हो रहे वो सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इस माह रमज़ान, इस मुक़द्दस महीने में ये बात नोट कर ली कि इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान से पहले कुछ ऐसे इक़दाम उठाए हैं गलत, थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे प्राइस जो है कंट्रोल नज़र आई। लेकिन इसके बावजूद अगर हम किलो के हिसाब से चीज़ों का मुआवजा करें, फ्रूट्स का भी करें या सब्जी का, तो उसमें 15 से 20 रुपए और 30 रुपए इजाफा हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे मायार अगर हम बात करें तो क्वालिटी यहाँ पे हमें एक नंबर के जो फल है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम कीमतों की बात करें तो आज इंतजामिया की जानिब से जो हर दस्तरखान का, खासतौर पर गर्मियों के इस मौसम में रोज़ों के हर दस्तरखान में जो एक जीनत होती है वो जो है यहाँ पे तरबूज हमें आज जिला इंतजामिया की जानिब से हमें 30 रुपए किलो का बताया गया। लेकिन यहाँ पे हम आए हैं पेशावर बोर्ड बाजार में, जो कि यहाँ से एक फ्रूट सब्जी मंडी का एक गढ़ समझा जाता है। यहाँ पे वो हमें 40 रुपए पे बताया गया यहाँ पे, तो 10 रुपए का फ़र्क इसमें आ रहा है। इसके अलावा अगर हम सेब की बात करें तो ना सिर्फ एक बल्कि 3 किस्म के सेब यहाँ पे मिलते हैं। 100 रुपए पे भी किलो आपको यहाँ पे सेब मिलेगा और इसके अलावा 250 रुपए भी सेब मिलेगा। लेकिन जो सरकारी कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए है। इसके अलावा जो अमरूद की कीमत है, क्वाड के जो यहाँ पे स्पेशल अमरूद है, वो यहाँ पे सरकारी कीमत तो 180 रुपए है, लेकिन इंतजामिया की मिली भगत और मुनाफाखोरी के अपने लिए जो मुनाफा है वो यहाँ पे 50 और 300 सब्जियों के बारे में भी कुछ बताइएगा। 2-4 बड़ी सब्जियां जो आजकल लोग रात को या सुबह सहरी के वक्त पकाते हैं। जी, जिस तरह बिल्कुल हम गोश्त की बात करेंगे नहीं, सब्जियों की बात करेंगे। ख़ास तौर पे यहाँ पे लोगों की पसंदीदा जो सब्ज़ी है वो है भिंडी। यहाँ पे भिंडी का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी हमसे 5 मिनट पहले मैंने यहाँ पे सरकारी नरखनामा जो मैंने देखा तो 90 रुपये किलो था, लेकिन यहाँ पे मुझे 120 रुपये का किलो बताया गया। कहने का उनका ये मतलब ये था कि सब्ज़ी जो है खेतों से महंगी आ रही है और उनके आने में लिए जो लॉजिस्टिक अखराजात है, जो गाड़ियों के किराए हैं, वो इतनी ज़्यादा है इस लॉकडाउन वाली सूरत हाल में कि उनकी वजह से उनको 120 में मिलने पे इसके अलावा उनका कोई गुजारा नहीं होता। तो 30 रुपए सिर्फ हमें भिंडी में इजाफा मिला। इसके अलावा सब्जी में जो आलू है, सुर्ख आलू, वो बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बड़ी अजीबो गरीब बात है कि जहां महंगाई अपनी जगह है, किसी शख्स ने सिवाय इस रिपोर्टर के अपने चेहरे पे मास्क नहीं पहना हुआ। अल्लाह ताला आसानियां करे, फिर लॉकडाउन में ना जाए तो फिर क्या करें।